आज हम एग्जिस्टेंशियलिज्म मीन्स अस्तित्ववाद के संबंध में आपसे कुछ बातें करेंगे। अस्तित्ववाद के संबंध में, एग्जिस्टेंशियलिज्म के संबंध में कुछ चीजें हमने आपसे पहले ही डिस्कस किया था। हमने जियां पॉल सार्त्र के बारे में बताया था। जियां पॉल सार्त्र जो कहते हैं एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स इसेंस, यानी कि आपका होना पहले है और जो कुछ आप होते हैं वो बाद में होता है। तो जहाँ पॉल सात्र एक ऐसे पर्सन है जिन्हें 1964 में 1964 में नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए। लेकिन उन्होंने एक ऐसे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को कचरा कहा। हालांकि उनको नोबेल प्राइज 1964 में साहित्य के लिए मिल गया। वो अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म के प्रमुख स्तंभ है। सात्र एक जगह पे कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है। यदि ईश्वर होता तो वह संभवतः मनुष्य को अपनी योजना के अनुसार बनाता, किंतु ईश्वर नहीं है, अतः मनुष्य स्वतंत्र है। ऑब्वियसली सात्र जो है एक फ्रेंच फिलोसफर हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म के पिलर हैं। तो वो अपनी भाषा में लिख रहे हैं, लेकिन हम ऑब्वियसली है उनकी शब्दों को, जो आप जानते हो कि हम किसी भी पर्सन हैं उनके स्टेटमेंट को बता सकते हैं, उनके स्टेटमेंट को कह सकते हैं। चूंकि सात्र से पहले ही फ्रेडरिक नीत्शा जो है, नीत्शे या नीचा जो भी कह सकते हो, वो कहते हैं कि गॉड इज डेड। और नीत्शे भी अस्तित्ववाद के एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। जो गॉड इज डेड का कंसेप्ट है वो सबसे पहले फ्रेडरिक नीचे ने गे साइंस होता है, ये द गे साइंस है, उसका मतलब एक तरह से है जॉयफुल, पैशनेट एंड क्रिएटिव वे ऑफ अप्रोचिंग नॉलेज एंड लाइफ। लाइफ को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक है निगेटिव वे में और एक है पॉजिटिव वे में। तो जो पॉजिटिव वे में देखने के लिए नीचा कहते हैं, तो गे साइंस में पहली बार वो बताते हैं कि द गॉड इज डेड। और उनका जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस, इनफैक्ट सारी बुक्स बहुत अच्छे उनके हैं। फिर जो 10 अस्पेक या 10 अस्पोक जरथुस्त्र है, जिसमें ओवरमैन का कंसेप्ट देते हैं, सुपरमैन या ओवरमैन का कंसेप्ट देते हैं, उसमें भी नीचा कहते हैं कि गॉड इज डेड। छात्र कहते हैं स्वतंत्रता का अर्थ है हम जीवन में अपने चुनाव के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे सामने विभिन्न स्थितियों में कई विकल्प होते हैं। जीवन में कई विकल्प आते हैं, उनमें से जो हम सबसे बेटर विकल्प हमें लगता है वो चुनते हैं, लेकिन उसका उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर होता है। स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो उपयुक्त विकल्प का चयन अपनी अंतरात्मा के अनुसार करता है, न कि किसी बाहरी दबाव में। कोई चीज हमें अच्छा लग सकता है, वो हमारे लिए बेटर है, हमारे लिए सुटेबल है, तो हम उसका डिसीजन लेंगे। कोई पर्सन कुछ कह रहा है तो वो उसके आधार पे सही हो सकता है, मेरे आधार पे नहीं। यदि मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो मेरे आधार से सही है, आपके आधार से कोई जरूरी नहीं है सही होना। ये जो मैं कुछ बोल रहा हूं इस पर एग्री होना जरूरी नहीं है। आप अपने लाइफ में अपने मूल्यों के अनुसार, अपने लर्निंग के अनुसार चीजों को करने के लिए स्वतंत्र है। अस्तित्ववाद एक ऐसा ऐसा विचारधारा है जो कहता है, सात्र के शब्दों में, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस, यानी कि अस्तित्व पूर्ववर्ती है तत्व की अपेक्षा। अर्थात हम पहले हैं, उसके बाद हमारा भाग्य या हम जो कुछ भी होना चाहते हैं वह आता है। यह मनुष्य के खुद के अपने चुनाव और निर्णय लेने और उस पर खड़े रहने और अपने को साबित करने को सही मानता है। हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते, हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। हम वृक्ष नहीं है कि हम एक ही स्थान पे, एक ट्री है वो एक ही स्थान पे रहने के लिए विवश है, लेकिन हम एक वृक्ष नहीं है जो कि अपने स्थान को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यदि कोई स्टेप हमें सही नहीं लगता है तो हम वहां से आगे बढ़ सकते हैं। किसी जगह पे हमें बदबू आ रही है तो वहां हम खड़े रहने के लिए विवश नहीं है। कोई जगह बहुत खराब है, वहां हमारा मूल्य पहचाना नहीं जा रहा, तो हम विवश नहीं है वहां रहने के लिए। अस्तित्ववाद जो है उनके मुख्य विशेषता यदि हम देखें तो उसमें क्या है, मानव केंद्रित दृष्टिकोण है। यानी मनुष्य जो है वो सबसे पहले आता है। यानी अस्तित्ववाद जो है वो मानव को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। इसमें मानव का महत्व उसकी आत्मनिष्ठता यानी व्यक्तिगत अनुभव और चेतना में है, न कि वस्तुनिष्ठ सिर्फ भौतिक अस्तित्व में। बहुत बार जो हमारे नजरिया होता है, हम किसी भी पर्सन को जज कर लेते हैं आउटर लुक से। सपोज करो कि एक पर्सन बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन वो साधारण कपड़े में जा रहे हैं, सिंपल जगह कहीं बैठे हुए हैं, तो हम सोचते हैं इस आदमी का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक आदमी जो ज्ञानी नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वो महंगी कार में बैठा हुआ है, उसके आसपास ड्राइवर हैं, बॉडीगार्ड हैं बहुत सारे, हमें लगता है वो पर्सन बहुत
लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। व्यक्ति जो है फिजिकल, भौतिक तत्वों से ऊपर उठ सकता है, लेकिन जो ये अस्तित्ववाद है वो व्यक्ति के अस्तित्व को ज्यादा महत्व देता है, उसके अंतर के, उसके चेतना को। अस्तित्ववाद पूर्ववर्ती है तत्व की अपेक्षा। ज्यों पॉल सार्त्र के अनुसार अस्तित्व तत्व के पहले आता है, मीन्स एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस। यानी मनुष्य का अस्तित्व जो है वो पहले आता है, फिर वह अपने कर्मों, चुनावों और अनुभवों से स्वयं को परिभाषित करता है। आप कुछ भी होने के लिए स्वतंत्र हैं। आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक इंजीनियर हो सकते हैं, एक साइंटिस्ट हो सकते हैं, एक किसान हो सकते हैं, एक पेंटर हो सकते हैं, एक राइटर हो सकते हैं, या एक क्रिमिनल भी हो सकते हैं। आपके पास विकल्प है। स्वतंत्रता और चुनाव। अस्तित्ववाद भी मानते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र है और अपने जीवन में हर क्षण चुनाव करने के लिए बाध्य है। आप चुनोगे। कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन कुछ तो करोगे, या तो भोजन करोगे या भोजन नहीं करोगे, या किसी को भोजन कराओगे या न कराओगे। तुम्हारे पास जो है स्वतंत्रता है, लेकिन चुनाव करने के लिए आप बाध्य हैं। आप सोए रह सकते हो और सोए नहीं रह सकते हो। यही चुनाव ही उसके अस्तित्व को अर्थ देता है। फिर है अनुभव और संकट का महत्व। जो दुख है, अवसाद, संकट आदि को अस्तित्ववादी जीवन का हिस्सा मानते हैं। यदि आपने कोई निर्णय लिया तो हमेशा वो सही ही नहीं होगा। बहुत बार उसमें दुख भी आएंगे, बहुत बार अवसाद आएंगे, बहुत बार संकट आएंगे, बहुत बार लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। इनके अनुसार ऐसी परिस्थितियों में ही मनुष्य को अपने अस्तित्व की सही बोध होता है। जब आपके सामने समस्या आती है तो आप सोचने को मजबूर होते हैं। जब आप फेल होते हैं किसी एग्जाम में, जीवन में, तो आपको नए सिरे से सोचने का मौका मिलता है और आपकी मजबूरी भी होती है। और यही आपके जीवन को बदलने में सहायक हो सकता है और आपके जीवन को नए मीनिंग देता है। अस्तित्ववादी जो हैं वो ईश्वरवादी भी हो सकते हैं, अनिश्वरवादी भी हो सकते हैं। दो हैं। एक अस्तित्ववाद का जो एक शाखा है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसमें जैसे आप देखोगे सोरेन किरकेगार्ड, एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो पहले फिलोसफर माने जाते हैं, सोरेन किरकेगार्ड और गैब्रियल मार्सेल, ये ऐसे विचारक हैं जो मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। और दूसरी ओर वैसे विचारक हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। जैसा कि हमने अभी दो पर्सन का नेम बताया आपको, फ्रेडरिक नीचा जो कहते हैं गॉड इज डेड, और जियां पॉल सार्त्र जो कहते हैं यदि ईश्वर होता तो मनुष्य को अपने अनुसार बनाता और ढालता। लेकिन चूंकि ईश्वर नहीं है तो हमें अपना चुनाव स्वतंत्र रूप से करना है। तो दोनों हैं जो ईश्वर को अस्तित्व में, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं वो भी हैं, और जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। सात और नीचे ऐसे विचारक हैं जो ईश्वर को नकारते हैं और मानते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना निर्माता है। सात्र कहते हैं मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, अर्थात मनुष्य जो है स्वतंत्र रहने के लिए अभिशप्त है। इस वाक्य का अर्थ है कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के साथ पैदा होता है और उसके पास अपने निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति है। देखो, जो हमने देखा था रूसो का एक स्टेटमेंट, ए मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। तो मैन जो है वो भी कहते हैं ना कि फ्री आप पैदा हुए हो, लेकिन आप बहुत सारी जंजीरों में जकड़े हुए हो। लेकिन आप स्वतंत्र, ये छात्र कहते हैं कि आप स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त हो, लेकिन जब स्वतंत्र हो गए तो उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और यदि आप जंजीरों में रहते हैं तो उसको, उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उसकी कीमत अलग तरीके से। यदि हम किसी, जस्ट इमेजिन करो कि आपके पेरेंट्स कुछ कहते हैं कि ये करो, अब यदि उसमें आप फेल होते हो तो आप उनको ब्लेम ब्लेम कर सकते हो, उनके ऊपर जो फेलियर का ठिकरा फोड़ सकते हो। लेकिन जब आप स्वतंत्रता के साथ चुनाव करते हो तो आपको जिम्मेदारी लेना होता है। कहता है कि मनुष्य जो है वो अपने लिए स्वतंत्र रहने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि उसे हर समय जीवन में कुछ ना कुछ चुनाव करना पड़ता है और अपने कार्यों के परिणामों से जूझना पड़ता है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता से छुटकारा नहीं पा सकता, वह चाहे जितना भी बाहरी दबाव या परिस्थितियों का बहाना बनाए। अंततः उसे अपने निर्णय स्वयं लेने होते हैं और उनके लिए जिम्मेदार भी रहना पड़ता है। इसलिए अस्तित्ववादी दृष्टिकोण में मनुष्य की स्वतंत्रता उसके लिए एक अभिशाप की तरह है, क्योंकि यह उस पर निर्णय लेने और उसके परिणाम भुगतने की जिम्मेदारी डालती है। इस वाक्य को सात्र ने इस अर्थ में कहा है कि मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता से छुटकारा नहीं मिल सकता, उसे हमेशा चुनाव करना ही पड़ता है और इसी कारण वह जीवन भर इस जिम्मेदारी से अभिशप्त रहता है। एक टाइम आता है, जैसे पेरेंट्स भी आपके कहते हैं कि बेटा अब तो जिम्मेदार बनो, बाबू अब तो जिम्मेदार बनो। यदि आप जिम्मेदार नहीं बनते हो तो फिर क्या है, आपका महत्व वो कम देते हैं।
आपको चाहिए कि मुझे महत्व मिलना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। जो अस्तित्ववाद है उसमें अस्तित्व का महत्व है, यानी प्राइमेसी ऑफ एग्जिस्टेंस। अस्तित्ववादी मानते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व उसके सार से पहले आता है, अर्थात कोई पूर्व निर्धारित प्रकृति या उद्देश्य नहीं होता। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों और निर्णयों से अपना अर्थ और सार गढ़ता है। यदि हम पुराने टाइम में देखें तो जो एक पर्सन यदि किसी गुलाम होते थे या शूद्र थे, तो यदि किसी शूद्र के घर में पैदा हुआ तो उसका कोई अपना वजूद नहीं था। शूद्र होने के लिए विवश है। आप महाभारत में भी देखो, कर्ण महान योद्धा है, वो कुंती के गर्भ से पैदा हुआ है, लेकिन कुंती ने समाज को नहीं बताया कि वो हमारा पुत्र है, तो उसे पालते हैं अधिरथ, ठीक है, यानी जो धृतराष्ट्र के सारथी होते हैं। तो देखो पांडव भी बार बार उसका अपमान करते हैं, क्योंकि उन्हें रियल में नहीं पता है कि हमारा ज्येष्ठ भाई है। तो क्या है, वो अभिशप्त बोलते हैं कि इसे रथ चलाने के लिए दो, इसके हाथ में धनुष बाण क्यों दिया। यदि आज के डेट में, यदि मान के चलो कि उस समय अस्तित्ववाद का कंसेप्ट होता, छात्र जैसे लोग होते उस समय, तो शायद कर्ण कहता कि मैं सारथी के घर में जरूर जन्म लिया हूं, क्योंकि उसे तो यही पता था। लेकिन मैं जो हूं, एक सारथी बनने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, मैं महारथी बनने के लिए। बाद में देखोगे कि भीष्म पितामह कहते हैं कि लोग तुम्हें अधिरथी समझते हैं, लेकिन मैं तुम्हें महारथी समझता हूँ, यानी कि तुम अपने कर्मों से इस स्थान को पाए हो। हमारे पास स्वतंत्रता और चुनाव, फ्रीडम एंड चॉइस होता है। मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है, उसे अपने निर्णय स्वयं लेने होते हैं। यही स्वतंत्रता उसे आत्म जिम्मेदारी यानी कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर भी ले जाती है, जिससे वह अपने हर निर्णय के परिणाम का उत्तरदायी होता है। जब हम दूसरे के द्वारा लिए गए निर्णयों पर चलते हैं तो हमारे मनुष्य होने का अर्थ हो जाता है। हम मनुष्य हैं, इसका अर्थ है हमें स्वतंत्र विचार करने की जरूरत है, हमें अपने विचार को स्वतंत्र रखने की जरूरत है। एनिमल और मैन में यही डिफरेंस है। एनिमल जो है वो अपना डिफरेंस, वो या हम ह्यूमन मेनली कह सकते हैं, ठीक है ना। हम जब एनिमल को देखते हैं वो स्वतंत्र नहीं है, आप उसे खाना दोगे तो वो खाएगा, नहीं दोगे तो भूखा रहेगा, चिल्लाएगा, बोलेगा, ठीक है। दुख और बेचैनी, एंग्स्ट एंड डिस्पेयर रहता है। इस दृष्टिकोण में जीवन को अनिश्चित, निरर्थक और कभी कभी अर्थहीन भी माना जाता है, जिससे व्यक्ति के मन में बेचैनी और निराशा उत्पन्न होती है। जब आप खुद का अपना निर्णय लेते हैं तो समाज आपको अलग नजरिए से देखता है, और आप बहुत बार समाज के पैमाने पर खरा नहीं उतरते हैं, और आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ताने सुनने पड़ते हैं। आप अपने को अलग थलग पाते हैं, और कभी कभी इससे बेचैनी महसूस होता है, और लगता है आप बिल्कुल अकेले हैं, क्या दुनिया में आपके साथ कोई भी नहीं है। ऐसा कभी कभी होता है। नेक्स्ट आपका है कि जैसे स्वयं निर्माण यानी सेल्फ क्रिएशन। अस्तित्ववादी विचारधारा के जो भी विचारक हैं वो मानते हैं कि व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन का शिल्पकार है। हम अपना जो शिल्पी खुद हैं, हम अपने को खुद ही गढ़ रहे हैं, उसके कर्म ही उसे परिभाषित करते हैं, न कि कोई बाहरी शक्ति या ईश्वर। व्यक्ति अपनी क्षमता और ज्ञान के आधार पर अपना निर्णय खुद लेता है। वह गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। कोई ऐसा भी निर्णय हो सकता है जो उसे शीर्ष पर पहुंचा दे, और कोई ऐसा भी निर्णय हो सकता है जो उसे गर्त में पहुंचा दे, वैसी स्थिति में पहुंचा दे जहां आपको कोई सुध लेने वाला नहीं है। आपने शायद सुना होगा, एक वशिष्ठ नारायण जी थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, कहा जाता है नासा वगैरह में भी उन्हें जॉब मिल रहा था। किसी कारण से जो भी है, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। एक वो वक्त आया जब वो मरने लगे, तो उनका उनको लाश को पहचानने से लोग इनकार कर दिए। पीएमसीएच के पास, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पास उनका लाश पड़ा रहा, और कोई शुद्ध लेने वाला नहीं। तो बहुत बार समस्याएं होती है। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो जीवन में अपने उसूलों पे चलते हैं, और फिर उनका कोई शुद्ध लेने वाला नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने अस्तित्व को पहचान करके इस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां हर कोई उनका अपना लगने लगता है। देखो ईश्वर का जनरली इसमें अभाव माना जाता है। हमने ऑलरेडी बताया कि कुछ ऐसे पर्सन हुए लाइक सोरेन किरकेगार्ड, ठीक है, तो वो मानते हैं कि ईश्वर का एग्जिस्टेंस है, बट फिर भी जनरली जो है, यदि वो ईश्वर के अस्तित्व को मानते भी हैं तो फिर भी मानते हैं कि हम जो है ईश्वर के होने के बावजूद भी जो कुछ हम हैं वो हम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जनरली ईश्वर का अभाव माना जाता है। यानी जैसे फ्रेडरिक नीचा, जियां पॉल सार्त्र नास्तिक हैं, तो उनका मानना है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और मनुष्य को स्वयं अपना अर्थ खोजना होता है।
अर्थ की खोज इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। सर्च फॉर मीनिंग, जीवन में पूर्व निर्धारित कोई उद्देश्य नहीं है, अतः मनुष्य को अपने जीवन का अर्थ स्वयं बनाना पड़ता है। हर कालखंड में मनुष्य अपने अपने समय के अनुसार अलग अलग निर्णय लेता है। मैं बार बार कहता हूं कि एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड एनवायरमेंट, यानी कि हर व्यक्ति जो है अपने समय और अपने आसपास का फलन होता है और उसके आधार पे अपना निर्णय लेता है। हम किसी एक ही अर्थ को पकड़ करके नहीं बैठ सकते हैं। यदि यदि कुछ नया जाना, कुछ नया अनुभव किया, कुछ नया सीखा, तो उसके आधार पे हम अपने जीवन के अर्थ को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप एक बच्चे थे, आप जब बच्चा थे तो क्या आप जो विचार रख रहे थे आज वो भी रख रहे हैं? नहीं। आप कल, अगले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, या हो सकता है 2 मिनट में भी आप सेम विचारधारा रखेंगे? नहीं। आपका अस्तित्व भी है, वो निरंतर जो है वो चेंज होता है। आप स्वयं चेंज हो रहे हैं, आपके वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। कुछ जैसे पर्सन का नेम मैं बताता हूं, जो एक तरह से वो अस्तित्ववादी नहीं, उनको फिलोसफर नहीं हम कहेंगे, जीवन में सक्सेसफुल हैं, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ के मीनिंग को पहचाना। हजारों आपके पास एग्जाम्पल होंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने बताता हूँ। स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। बहुत सारे चीजों को उन्होंने देखा, किया, एक्सपेरिमेंट किया, फेलियर। एक वो वक्त आता है कि जिस कंपनी को उन्होंने स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया, उसी कंपनी से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, एप्पल से ही उन्हें बाहर निकाल दिया गया। एक वो भी वक्त आया जब डॉक्टरों ने कहा था उन्हें बहुत पहले ही कि अब आपका लाइफ बहुत ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने टर्म्स पे लाइफ जीते रहे। एक वो वक्त था जब वो इंडिया भी आए अध्यात्म की ओर, लेकिन अपने अस्तित्व को यानी कि चेंज करते रहे। और आज दुनिया सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में, उद्यमी में उनका नाम गिनता है। नरेंद्र मोदी, देखो आप एग्री हो सकते हो किसी भी पर्सन से, डिसएग्री हो सकते हो। आप नरेंद्र मोदी से एग्री हो सकते हो, डिसएग्री हो सकते हो, और या कुछ बिंदु पे एग्री हो सकते हो, कुछ बिंदु पे डिसएग्री हो सकते हो। मैं खुद भी हमेशा, ठीक है, आई एडमायर दैट पर्सन, लेकिन मैं हर चीज में उनसे एग्री नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी नहीं है उस चीज के लिए। एक कहते हैं ना कि एक चाय बेचने वाला का बच्चा, वो पहले चीफ मिनिस्टर बनता है गुजरात का, और फिर भारत का प्रधानमंत्री, और तीसरा कंटिन्यूअस टर्म में प्रधानमंत्री रहने का ये जो रिकॉर्ड इनके पास है, 3 कंटिन्यूअस इलेक्शन जीतने का रिकॉर्ड, ये सिर्फ अभी तक एक तरह से कंटिन्यूटी में सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी का ही है, 1952, 57, 62। और उसके बाद ये ऐसे हैं, मे बी अब अगला टर्म यदि जीत जाते हैं तो फिर ये इनका रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सिर्फ चाय बेचने वाला भी हो सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने अस्तित्व को, मूल्य को पहचाना। बिल गेट्स, आप जैसे स्टीव जॉब्स को देखते हो, बिल गेट्स जो है वो भी एक कॉलेज ड्रॉप आउट, लेकिन यदि कंप्यूटर को हर घर में यूज करना बहुत आसान बनाया तो ये बिल गेट्स हैं। इन्होंने जो भी अपना है, अपने अस्तित्व को पहचाना। बहुत सारी चीज वो भी फेल हुए। उन्होंने एक समय बोला कि जो कंप्यूटर का है उसकी मेमोरी और रैम ये सब जो है एमबी में नहीं हो सकता। आज देखोगे कि आज क्या है, जीबी में रैम है आपके, और हमारे और आपके जीवन काल में टीबी में भी रैम हो सकता है। ठीक है। धीरू भाई अंबानी एक हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट से, और आज उनके बेटे जो हैं, ऑब्वियसली एक बेटे सक्सेसफुल प्रॉपर नहीं है जिस लेवल में होना चाहिए, लेकिन एक जो है वो बहुत बड़े एम्पायर के मालिक हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपने मांझी द माउंटेन मैन देखा होगा, या उनके और बहुत सारे मूवी। एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन स्थिति जो एक्टर बनने का जुनून, जज्बा, भूत, उसके चलते धनिया भी बेचा, सुरक्षा गार्ड भी रहे खिलौने कंपनी में, लेकिन उन्होंने अपने को पहचाना, अपने अस्तित्व को पहचाना कि हम एक अच्छे एक्टर हो सकते हैं, और उन्होंने किया। जेके रॉलिंग्स, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने या तो उनके बुक यदि नहीं पढ़ा है, मैक्सिमम बुक नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपने हैरी पॉटर देखा होगा। तो वो क्या है, बहुत सारे जो उनके पब्लिशर्स थे उन्होंने रिजेक्ट किया। फाइनली उनके बुक्स पब्लिश हुए, और वो दुनिया की वन ऑफ द सेल्फ मेड बिलियनायर्स में से आती हैं। और एक सिंगल मदर, अपने बच्चे को पालना समस्याओं से, लेकिन उन्होंने अपने को प्रूव किया। अमिताभ बच्चन, ठीक है, अमिताभ बच्चन हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं, लेकिन अपने बहुत सारे सो मेनी मूवी, कंटिन्यूअस फेलियर फेलियर फेलियर, वंस
मीन्स एट द गेट ऑफ कोलैप्स कह सकते हो, दिवालिया, लेकिन फिर अपने को सदी के महान नायक के रूप में स्टेब्लिश किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन इनिशियली स्ट्रगलिंग इन स्कूल, पढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको होते थे समझने में, और दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में आज नेम आता है। थॉमस अल्वा एडिसन कहा जाता है हजारों बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया। फाल्गुनी नायर, आपने नायका जो ब्रांड है उसमें आपने देखा होगा, बहुत जो फीमेल के बीच में बहुत फेमस है, और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये लाते हैं। वो शुरू में एज ए बैंकर थी, वो IIM अहमदाबाद की अलमनस हैं, और उसके बाद उन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया। इंडिया में तीन यदि महान महिलाओं का जो सेल्फ मेड बिलियनायर हैं, तीन महान, और धीरे धीरे लोग करीब हैं, बहुत सारे लोग करीब हैं, उसमें से एक फाल्गुनी नायर है। अदर जैसे आप किरण मजूमदार 100 को भी इसी में रख सकते हो, कि बायोकॉन जब स्टार्ट की 10,000 रुपी से बहुत स्ट्रगल करके। फिर आप जो देखो जोहो के को फाउंडर जो हैं राधा बेम्बू हैं, वो भी सेल्फ मेड हैं, बिलियनायर हैं। सबने अपने अस्तित्व को पहचाना, हम किस लिए हुए हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण अस्तित्ववादी विचारक हैं, जैसे हमने ऑलरेडी आप लोग को जो 100 स्टेटमेंट्स इधर जो फिलोसफी के दिए हैं, तो मैंने बोला था आपको कि जो 100 दिया है, तो ऐसा नहीं 100 में डिफरेंट पर्सन्स का नेम लिया है, उससे ज्यादा भी, लेकिन इन जनरल जो है 200 पर्सन्स ऐसे होंगे। मैं किसी दिन 200 पर्सन्स का जनरली और भी एक जगह लिस्ट दे दूंगा, कि इन पर्सन्स को मैं रेगुलर रूप से कोट करूंगा, ये जो जर्नी स्टार्ट है तो उसमें। तो जो कुछ महत्वपूर्ण अस्तित्ववादी जो विचारक हैं, उसमें से सोरेन किरकेगार्ड जो सबसे पहले माने जाते हैं, ठीक है, तो बहुत कम दिन जिंदा रहे, जस्ट 42 ईयर्स के आसपास, लेकिन उस 42 ईयर्स में ही उन्होंने अस्तित्ववाद का इस्टेब्लिश किया, और अपने को एक महानतम दार्शनिक में उनकी गिनती होती है। तो उन्होंने एक तरह से जो उनका है लीप ऑफ फेथ, यानी व्यक्तिगत चुनाव चुनाव जो सेल्फ आपका पर्सनल सिलेक्शन, और लीप ऑफ फेथ यानी कि आस्था की छलांग का विचार उन्होंने दिया। देखो बहुत बार जब हम किसी चीज में घुसते हैं जिसमें हम गॉड को ना मान करके हम अपने आप पे फेथ रखते हैं और उसमें जंप करते हैं, जैसे बहुत बार क्या होता, कोई पर्सन बोलता है कि तुम सक्सेस नहीं हो सकते हो, तुम्हारा जो लेवल है, तुम्हारा जो कंडीशन है उसके अनुसार बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी आप अपने में भरोसा रखते हो, अपने में विश्वास करते हो, और आप उस चीज को कर ले जाते हो। फ्रेडरिक नीचा जो गॉड इज डेड उनका एक महत्वपूर्ण है, और उबरमेंच मतलब है ओवरमैन या सुपरमैन उसको। तो बहुत सारा, जैसे हमने GB 100 जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में बताया, उन्होंने भी उनसे कंसेप्ट लिया। फिर देखो हमारे इंडिया में महर्षि अरविंदो हैं, वो भी सुपरमैन का, महामानव का कंसेप्ट तो कहीं ना कहीं नीचे जो है उसमें से एक इंपॉर्टेंट है। जियां पॉल सार्त्र ऑलरेडी आप जान रहे हो, एग्जिस्टेंस प्रेसिड्स इसेंस, यानी अस्तित्व जो है तत्व से पहले आता है, हम पहले हैं। अल्वेयर कामू जिनके बारे में बताया था मैंने कल इधर वाले वीडियो में, कि जो अल्वेयर कामू है और जियां पॉल सार्त्र है, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे, दोनों नोबेल लॉरिएट हैं। अल्वेयर कामू जो है 1957 में मिला, और जियां पॉल सार्त्र को 1964 में। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, अस्तित्ववाद के दोनों मेन स्तंभ है, लेकिन फिर दोनों में एक तरह से दुश्मनी टाइप की हो गई, दोनों ने एक दूसरे का बखिया उगड़ा, और उसमें जो हम लोगों को बहुत सारे चीजें जानने को भी मिली एक तरह से। तो अल्वेयर कामू है, वो एब्सर्डिज्म का कंसेप्ट देते हैं, अर्थात जीवन का कोई निश्चित सार नहीं है। आप ये नहीं सोचोगे कि हम ये ना बने, जब बहुत बार होते हैं कि हम IAS ना बन पाए, हम असिस्टेंट कमांडेंट ना बन पाए, हम डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाए, या हम वैज्ञानिक नहीं बन पाए, हम नीट नहीं क्वालिफाई कर पाए, हम IIT में नहीं जा पाए, या हम बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो हमारा लाइफ फेल है? नहीं। जीवन का एब्सर्डिज्म है जीवन में, कि आप कुछ भी करते हो वो उसका एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो जीवन का कोई निश्चित सार नहीं है। दूसरे हैं मार्टिन हाइडेगर, इनके बारे में भी हमने आपको इनके स्टेटमेंट को भी बताया था। बीइंग इन द वर्ल्ड और ऑथेंटिसिटी का विचार उन्होंने दिया। साइमन द बुआ, ये फीमेल है, और ये जिया पॉल सात्र की हम सफर रह चुकी हैं। सेकंड सेक्स इनका एक फेमस बुक है। तो वो कहते हैं मौलिक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, खास करके महिलाओं के संबंध में, जो हमने आपको बताया था स्टेटमेंट में उनका, कि जो महिलाएं जो हैं, यानी कि वीमेन जो है, वो पैदा नहीं होती है, वो बनाई जाती है। स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। तो साइमन द बुआ भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है।
फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, जो हमने बोला था ना कि 100 में उनका नहीं दे करके 101st में हमने लिखा था फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, तो वो भी है कि ह्यूमन कंडीशन, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सर्च फॉर मीनिंग एंड द स्ट्रगल विद फेथ एंड डाउट, यानी कि मानव का स्थिति, स्वतंत्रता, हमारी जिम्मेदारी, अर्थ की खोज तथा विश्वास और संदेह के साथ संघर्ष। फिर है कार्ल जैस्पर है, ये एक टर्म देते हैं एग्जिस्टेंस फिलोसफी, यानी फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंस। इसमें आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी इंडिविजुअल फ्रीडम पे जोर देते हैं, व्यक्तिपरक अनुभव का महत्व यानी कि द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड द नेसेसिटी ऑफ मेकिंग चॉइसेस एंड लिविंग ऑथेंटिकली। तो इसका मतलब है कि चुनाव करने और प्रामाणिक रूप से जीवन जीने की आवश्यकता। गैब्रियल मार्सेल, जिसको हमने बोला था ना कि जो आपके सोरेन किरकेगार्ड और गैब्रियल मार्सेल जो हैं, ये भी हैं, ये जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तो इन्होंने एक तरह से वास्तविक अस्तित्व या जिसको ठोस अस्तित्व कहते हैं, पारस्परिक संबंध और अस्तित्व के रहस्य, अस्तित्ववादी रहस्य के महत्व पर जोर दिया। तो ये सब सारे जो हैं पिलर हैं, सोरेन किरकेगार्ड, फ्रेडरिक नीचा, जियो पॉल सार्त्र, अल्बेयर कामू, मार्टिन हाइडेगर, साइमन द बुआ, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, ठीक है। फिर आपके जो हैं गैब्रियल मार्शल हैं, कार्ल जैस्पर्स हैं, ये सब जो हैं अस्तित्ववाद के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अभी अस्तित्ववाद पर भी जो हम अस्तित्ववाद का जो डिस्कशन होगा, इस पर हम बहुत बार आगे चलते रहेंगे, तो बहुत बार हम इसके नेम लेंगे। तो एटलीस्ट बेसिक आप अस्तित्ववाद के बारे में मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की। अभी मैं फिलहाल बहुत सारी चीज़ों को एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कम अपने लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने लाइफ में अपने महत्व को समझो। आप जीवन में कितनी बार भी फेल हुए हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। जब आप अपने को पहचानते हो, जब आप अपने स्ट्रेंथ को पहचान लेते हो, जब आप अपने को समझते हो, तो जरूर है आप अपने मीनिंग को अपने लेवल से पाएंगे। एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता है, सफलता का कोई पैमाना नहीं होता है। जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करता हूँ, तो बहुत बार मैं मटेरियलिस्टिक संबंध में देखता हूँ, तो समाज की दृष्टि से मैं सक्सेस नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी दृष्टि से सक्सेसफुल हूँ। मैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो क्लोज लोग हैं, उनके नज़र में मैं सक्सेस हूँ। लेकिन जो समाज, जो एजुकेशन का महत्व नहीं समझ पा रहा है, जो सिर्फ पैसे का महत्व समझ रहा है, तो वो मुझे नहीं सक्सेस मानेगा। जो पद को सिर्फ सफलता मान रहा, वो मुझे सक्सेस नहीं मानेगा। जो किस पोस्ट पे है उससे आपकी पहचान करता है, तो वो नहीं मानेगा। तो सफलता और असफलता का अलग अलग पैमाना होता है, लेकिन हम क्या हैं, हम इसके महत्व को जाने समझे। तो आई होप कि मैंने आपको अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म के कुछ एस्पेक्ट्स को समझाने का कोशिश किया। कुछ भी और भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, कमेंट कीजिए। धीरे धीरे टाइम लगेगा थोड़ा सा फ्लो में आने में, बहुत सारे जब चीज़ों को समझाने में, बहुत सारे रैपो बिल्डिंग करने में। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किया है, तो प्लीज कीजिए। आगे जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएंगे, एक परिवार बढ़ता जाएगा। ओके, थैंक यू।